नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस विधायकों के 1-to-1 फीडबैक में राम नारायण मीणा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा ने कहा कि राजस्थान का मतदाता कांग्रेस को जिताने के मूड में है, लेकिन तभी जब हम उनका आदर करें। कुछ मंत्री करप्शन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री की मजबूरी है या कमजोरी है कि उनको हटा नहीं पा रहे। मीणा ने कहा, कुछ मंत्री तो चोटी से लगाकर पैर के अंगूठे तक करप्शन में रंगे हुए हैं। कुछ मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके बीजेपी वालों का साथ देते हैं। ऐसे लोगों के आगे बढ़ने से हम कमजोर हो गए हैं। राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की ओर से सोमवार को खेतड़ी में जनसभा के दौरान दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले को लेकर जहां प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने नाराजगी जाहिर की, तो वहीं अब इस मामले की रिपोर्ट बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजने की तैयारी भी कर ली है। बताया जा रहा है कि रंधावा इस मामले की रिपोर्ट बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। चर्चा है कि रंधावा की ओर से रिपोर्ट भेजने के बाद पार्टी हाईकमान भी इस मामले में कोई न कोई एक्शन मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ ले सकता है। अजमेर एसीबी ने मंगलवार को 7,000 की रिश्वत लेते राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो मैनेजर दीपक खत्री को गिरफ्तार किया है। आरोपी डिपो मैनेजर के द्वारा शिकायतकर्ता को आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब की दुकान के माल का बिल काटने और चालान सेव करने की एवज में पिछले 3 महीने के प्रति महीने 3,000 रुपए की बंदी के रूप में मांग कर परेशान किया जा रहा था। एसीबी के द्वारा आरोपी डिपो मैनेजर के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा, आज ये बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से कहा कि दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करें। अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। कोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 19 अप्रैल को दोबारा होगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इन पर सुनवाई कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी ने की। पहले दिन सुबह 11 बजे से शुरू हुई सुनवाई दोपहर 1 बजे तक चली, फिर लंच के बाद 2 बजे से 4 बजे तक हुई। राजस्थान के स्टाम्प वेंडर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर उतरकर कार्य का बहिष्कार किया। श्रीगंगानगर, प्रतापपुर, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी स्टाम्प वेंडर्स ने स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे वेंडर्स ने नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की बात कही। इस मौके पर वेंडर्स ने बताया कि हड़ताल राजस्थान स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के आह्वान पर की जा रही है। पूरे प्रदेश के स्टाम्प वेंडर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। महंगाई राहत शिविर तथा प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान 24 अप्रैल से आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। पाली जिले में लगने वाले 81 शिविरों में 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली, अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, मनरेगा व शहरी रोजगार गारंटी में अतिरिक्त कार्य दिवस, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन, पालनहार चिरंजीवी योजना और कामधेनु योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। शिविरों को लेकर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले के उपखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि शिविर में पंजीयन कराने वालों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों का शिविरों में पंजीयन कराने को कहा। जोधपुर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की मेंबर एडवोकेट रणजीत जोशी को नेशनल लॉ डे 2023 सम्मान मिला है। ये सम्मान इंटरनेशनल काउंसिल और नेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की ओर से दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया। उनको ये सम्मान देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर के.जी. बालाकृष्णन और डॉक्टर अदीश सी. अग्रवाल ने दिया।
राजस्थान के खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल मैच का आयोजन होगा। इसमें राजस्थान रॉयल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुकाबला करती नजर आएगी। इस बार दर्शकों के लिए स्टेडियम में खास व्यवस्था की गई है। पहली बार दर्शक बिना जालियों के खिलाड़ियों को सीधे मैदान पर खेलते हुए देख सकेंगे। इसके लिए एसएमएस स्टेडियम में जालियों की जगह स्पेशल ट्रांसपेरेंसी ग्लास लगाए हैं। वहीं सवाई मानसिंह स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के लिए 2 स्पेशल बॉक्स तैयार किए गए हैं, जहां दर्शक खुली छत पर खड़े होकर भी मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अंदर बैठने की भी व्यवस्था की गई है। स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल पायलट को विमान के कॉकपिट में कार्गो फायर लाइट जलने की फॉल्स वार्निंग मिली थी। इसके बाद विमान को बीच रास्ते में वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में 140 लोग सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित हैं। राजस्थान के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में अनुदानित महाविद्यालयों से समायोजित शिक्षक इन दिनों सरकार की उपेक्षा के कारण आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इन शिक्षकों को राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के बिंदु 5.4 में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ इनके अनुदानित पदों पर की गई सेवा अवधि की गणना करते हुए नहीं दिया जा रहा है। इस दायरे में आने वाले ऐसे करीब 26 शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया गया है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जयपुर में मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाल दिया है। इस दौरान महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने कहा कि महापड़ाव के पहले दिन प्रदेश भर के 25 से 30 हजार मंत्रालय कर्मचारी शामिल हुए हैं। इनमें राजस्व, वाणिज्य कर, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, आबकारी सहित पंचायत समितियों, जिला परिषद, महिला बाल विकास, कारखाना, बॉयलर, आरटीओ, पशुपालन, कोष एवं लेखा निरीक्षण, स्थानीय निधि अंकेक्षण, जल संसाधन विभाग, सांख्यिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इंदिरा गांधी नहर मंडल, सहकारिता विभाग, मोटर गैराज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आयुर्वेद विभाग, जिला कलेक्टर, उपखंड कार्यालय, स्वायत्त शासन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भू प्रबंध विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि विभाग, एनसीसी, नगर नियोजन, कृषि विपणन सहित 50 विभागों के कर्मचारी शामिल हुए हैं। वंदे भारत के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों की गति को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर असरवा जयपुर ट्रेन की गति 24 अप्रैल से बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों की 55 से 100 मिनट तक के समय में बचत होगी। वहीं इस ट्रेन के संचालन के समय में भी परिवर्तन किया गया है। ये ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट देरी से रवाना होगी और निर्धारित समय से आधा घंटे पूर्व पहुंचेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार जयपुर असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24 अप्रैल से अपने निर्धारित समय शाम 7:35 के स्थान पर 1 घंटा 10 मिनट लेट 8:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:50 के स्थान पर 30 मिनट पूर्व 8:20 पर असारवा पहुंचेगी। राजस्थान की राजनीति में नाथी का बाड़ा के बाद अब मंत्री जी की कोठी पर चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री जी की कोठी पर राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं में ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। ये दिग्गज हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। डोटासरा ने जहां मंत्री जी की कोठी पर राठौड़ पर हमला किया, तो वहीं उन्होंने तत्काल नाथी का बाड़ा से पलटवार किया। अलवर में स्कूलों के लाखों बच्चों का पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्पर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने आए। यहां एक कुक कम हेल्पर ने अपनी बात रखते हुए ये भी खुलासा कर दिया कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के भोजन में से टीचर भी अपना तैयार कराते हैं। कुक कम हेल्पर ने खुलकर कहा कि बच्चों का पोषाहार बनाने के अलावा टीचर भी अलग से खाना बनवाने लगे हैं। 3 से 4 घंटे तक चूल्हे पर खाना बनता है। इसके एवज में महीने में केवल 1320 रुपये मिलते हैं। इतने कम पैसे में खाना बनाना संभव नहीं है। सालों से ये काम करते आ रहे हैं। सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, उल्टा स्कूलों में उनका शोषण होने लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।